हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं होली आ चुकी है और मौसम भी चेंज हो रहा है। ऐसे में हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है। पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चलता है आजकल। ऐसे में घर को ऑर्गेनाइज करना भी बनता है और घर को हमें साफ़ भी करना है। इसी के साथ मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र का। मैं अपने हस्बैंड के सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखने जा रही हूँ। जिस तरह से हम जानते हैं सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मी आ चुकी है, तो जितने भी वूलन के कपड़े हैं ना उन सबको मैंने कुछ इस तरह से तहके में अलग कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने पूरा वार्डरोब अपना खाली कर लिया और उसके बाद में इन सबको मैं अलग करके इस तरह से रख रही हूँ। जितने भी वार्डरोब में कपड़े वूलन के थे ना उनको मैंने निकाल के अलग इस तरह से डिवाइड करके रख लिया और जितनी भी ये कॉटन की शर्ट, टी शर्ट और ये सारी चीज़ें हैं ना उन सबको मैं रखने वाली हूँ एक तरफ। और मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया था मीशो से। ये बहुत ही बढ़िया मुझे ऑर्गेनाइज़र लगा। मैंने 9 पीस का ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया था। इसमें कपड़े बहुत ही आसानी से फ़ोल्ड करके आप अलग-अलग सेक्शन में रख सकती हैं। और कुछ इस तरह से इसको खोल लेना है और इसी में हम जितने भी कपड़े मैं तह कर रखूँगी ना उनको इसी में ऑर्गेनाइज़ करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं हाफ़ टी शर्ट को इस तरह से तह कर रख रही हूँ। जितनी भी हाफ़ टी शर्ट है मेरे हस्बैंड के उन सबको मैं इस तरह से अलग कर ले रही हूँ। और कपड़े जो हैं इतने सारे हो जाते हैं और इसके साथ में हमें होली की तैयारी भी इसके साथ में अपना भी ख्याल रखना होता है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है आजकल। किसी टाइम पे तो ठंड लगने लगती है और किसी टाइम पे तो इतनी गर्मी होती है कि मन होता है पंखा चलाएं। इस तरह से मौसम चेंज है, ऐसे में अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है और हमें ये सारी चीज़ें भी तो करना ही ज़रूरी है क्योंकि जब घर ऑर्गेनाइज होता है ना तो अपने में ही बहुत ही पॉजिटिव महसूस होती है। चारों तरफ ऐसा लगता है बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता है ना, तो सारा सामान जब ऑर्गेनाइज होता है तो टाइम पे हमारा सारा काम भी फिनिश हो जाता है। हमें अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त मिल जाता है और घर के जो मेंबर हैं ना वो भी बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उनको सारा सामान ऑर्गेनाइज मिलता है। कुछ इस तरह से मैंने उनके फुल टी शर्ट, शर्ट और हाफ़ वो सारी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया है। और इसके साथ ही मैं जो है इनकी जीन्स और ट्राउज़र जो हैं उनको मैं इस तरह से हैंग कर रही हूँ। पहले मैं हैंगर का यूज़ करती थी लेकिन जब से मैंने इस तरह से हैंग करना स्टार्ट किया ना तो मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगने लगा है। इससे इसकी क्रीज़ भी ख़राब नहीं होती है और डेली की जो जीन्स और ट्राउज़र है ना उनको मैंने अलग कर लिया है क्योंकि जो डेली में ऑफ़िस वर्क में पहनते हैं उनको मैंने इस तरह से साइड में रख दिया है। और जो बाहर पहनते हैं जैसे कभी-कभी पार्टी वेयर में पहनते हैं, पार्टी वगैरह में या कहीं बाहर हम घूमने जाते हैं तो उस टाइम पे पहनते हैं, उनको मैंने हैंग करके रख दिया है। और ये डेली जो ऑफ़िस जाने वाली जो टी-शर्ट हैं उनको मैंने अलग कर दिया है। और कुछ इस तरह से देखिए मैंने ऊपर की ओर बाहर जो पार्टी वेयर हैं उनको अलग मैंने हैंग करके रखा है। इसके साथ में कभी-कभी जो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस टाइम पे जो है कैफ़्री की ज़रूरत पड़ती है और शाम के टाइम पे भी कैफ़्री पहनते हैं, तो उसके लिए कैफ़्री मैंने अलग तह करके मैं रख रही हूँ। ऊपर की सेक्शन में मैंने जितने भी उनके टी-शर्ट, शर्ट, जीन्स, ट्राउज़र वो सारे मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया क्योंकि वो डेली बेसिस में ज़रूरत पड़ती हैं। और ये जो है शाम के वक़्त में या सुबह मॉर्निंग के वक़्त में जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तब ज़रूरत होती है, इसीलिए उसको मैं नीचे के सेक्शन में रखने वाली हूँ। और इसके साथ में जितने भी फैमिली मेंबर के टॉवल है ना वो उसको मैं एक ही जगह ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करके रखने से एक तो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाते हैं, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और आपको सामने से भी टॉवल जो है दिख जाएँगे कि कितने टॉवल हैं और कौन से टॉवल की आपको ज़रूरत है वो आप आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं। तरह मैं किचन टॉवल से लेके बाथरूम में यूज़ करने वाले टॉवल, बच्चों के टॉवल वो सारे एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से रख देती हूँ। और इसके बाद में वूलन की जो बेडशीट होती हैं उनको मैं रख रही हूँ क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। और जितनी भी कॉटन की बेडशीट है ना उसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके राउंड शेप में ऐसे रोल करके रखती हूँ। उसी के अंदर मैंने पिलो कवर लगा दिया है जैसा कि आपने देखा। इस तरह टॉवल हैं या बेडशीट उनको आप इस तरह से राउंड शेप में ऐसे रखेंगे ना तो एक तो स्पेस बहुत कम लगेगा और उसके ऊपर आपको सामने से ही दिख जाएगा कि कौन सी आपको बेडशीट या टॉवल की ज़रूरत है। और ये जो नई बेडशीट है कुछ 4 से 5 मैं बेडशीट नई बिल्कुल अलग रखती हूँ। जैसे घर में पार्टी वगैरह है या फेस्टिवल का टाइम है तो नई बेडशीट मैं बिछाती हूँ, तो इसके लिए मैंने अलग ही सेक्शन बना रखा है। इसको मैंने साइड में इस तरह से लगा दिया है। इतनी बेडशीट बिल्कुल नई है जो कभी-कभी ही यूज़ करती हूँ और इस तरह से मैंने अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर लिया है।
या मतलब मेरे हस्बैंड का वार्डरोब मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और इसी के साथ मैंने विंटर के जितने भी कपड़े थे अपने हस्बैंड के, वो सारे मैंने कुछ इस तरह से पैक कर दिया है और इनको मैं रखने वाली हूँ अपने हाइड्रोलिक वाले बेड के अंदर। और छोटे-छोटे मैंने ये पौधे लिए हैं माली से और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और इनके नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही कलरफुल और बहुत प्यारे लगे तो मैंने ये ले लिए। क्योंकि ये सीज़नी फ्लावर हैं, ये समर में जो है बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है ना तो ये ज़्यादातर सूख जाते हैं अगर इनका केयर ना करो अच्छी तरह से, बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन आजकल के सीज़न के लिए बेस्ट हैं। और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आर्टिफ़िशियल फ्लावर से घर सजाने में इतना मज़ा नहीं है जितना कि इन फ्लावर में। इसीलिए मैंने ये छोटे-छोटे फ्लावर भी ले लिए हैं और मैं जितने भी फ्लावर पॉट मेरे खाली हैं या जिसके भी पौधे सूख गए हैं ना, उनको निकाल के इसी को मैं इसी में लगाने वाली हूँ। और इसको ये देखिए जैसे कि ये है, ये बिल्कुल ख़राब हो गया है और इसको मैं हटा के इसमें जो है यही फ्लावर लगाने वाली हूँ, ताकि घर में ना होली के टाइम पे कोई मेहमान भी आता है ना तो सारे कॉर्नर ऐसे साफ़ सुथरे और इतने खूबसूरत लगते हैं, तो दिखाने में भी अच्छा लगता है और अपने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह के टाइम पे जब जब देखती हूँ ना तो एक अलग सी एनर्जी मुझे मिलती है और इतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर आती है इनको देख के कि मन खुश हो जाता है। और ये मेरा बचपन से ही शौक़ था और इसलिए मैं इतनी बिज़ी होती हूँ ना, फिर भी मैं ये ज़रूर 2-4 फ्लावर आए दिन लगाती रहती हूँ अपने इसमें फ्लावर पॉट में कुछ इस तरह से। इन फ्लावर को केयर करने के लिए मैं स्पेशल ना खाद बनाती हूँ, ना मैं लेकर आती हूँ। केवल किचन का जो भी वेस्टेड चीज़ें होती हैं ना, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। हम मेरे ये फ्लावर ना बहुत अच्छे चलते हैं। जितने भी मैं फूल लगाती हूँ ना, उसमें अच्छी तरह से फूल आते हैं, जल्दी ये सूखते नहीं हैं। इस तरह से देखिए जैसे चावल का पानी है या दाल का पानी है या सब्ज़ी-वब्ज़ी मैंने धुला या प्याज़-व्याज़ का जो भिगोया पानी होता है ना, प्याज़ के छिक्कल का जो पानी होता है, वो सब मैं एक जगह इकट्ठा करके रखती हूँ। जैसे ही मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना, मैं सारा पानी जो है इसी में डाल देती हूँ। और इस तरह से ये देखिए मेरे ये पहले के फूल के हैं पौधे और इसमें देखिए कितने अच्छे फूल आ गए हैं।